दोस्तों आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीपीटी 2014 में एक्सेल के पेपर में पूछा गया कॉन्सेप्ट है। ये मुझे संदीप कुमार यादव जो कि हरियाणा से हैं, उन्होंने सीपीटी 2014 में दिया था, उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया है। क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन है क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम किया है, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो सीपीटी 2014 में पूछे गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, सेंसेक्स बिहेवियर एज ऑन फर्स्ट 3 days। ठीक है, इसमें फाइंड जो करना था बेसिकली 2014 में टोटल, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट एवरेज, ये 3 चीजें फाइंड करनी थी और ढेर सारी कंडीशंस गिवन है नीचे। इन कंडीशंस को भी देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरा टेबल बनाते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए अपने आई कॉलम से यहां से हम टेबल बना लेते हैं। पहले पूरी डिटेल एक बार नोट कर लेते हैं। सेंसेक्स बिहेवियर एज ऑन फर्स्ट 3 days। एंटर। स्टॉक इंडेक्स, अगला है निफ्टी टॉप 100, निफ्टी टॉप 100, निफ्टी स्मॉल कैप, एंटर। निफ्टी मिड कैप 100, BSC। ठीक, तो देखिए 2 कॉलम में भाग रहा है इधर उधर, तो एक काम कर सकते हैं हम, आप ये ऊपर जाइए आई पे, एक बार क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, और जब आप इधर थोड़ा सा आते हैं राइट हैंड साइड में, जो ये कर्सर का है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा शेप ऐसा हो जाता है। तो इसके बाद आप थोड़ा सा इसको राइट साइड में ड्रैग कर दीजिए अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा के। ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं। अब ये पूरा देखिए एक लाइन में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, टोटल, एब्सोल्यूट, और नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, लिखते हैं एब्सोल्यूट एवरेज। ठीक है, अब चलिए डेटा भर लेते हैं। सबसे पहले 300, एंटर, -150, एंटर, -400, -250, एंटर, 200, एंटर, -100, एंटर, 500, एंटर। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। वेडनेसडे के नीचे -650, एंटर, 300, एंटर, 300, एंटर, -660, एंटर। ठीक, अब देखिए इसमें 0.00 लिख के आ रहा है जबकि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये कैसे सही होगा। इसको देखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक, ये देखिए यहाँ पे आप, ये होम में ही आता है नंबर, ये जो लिख के आ रहा है, या तो यहाँ से आप 0 हटा सकते हैं। डिक्रीज डेसिमल्स देखिए बन के आ रहा है जब मैं कर्सर अपना यहाँ पे ले जा रहा हूँ, एक तो वो कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ से चेंज कर दें हम, यहाँ से जनरल कर दें, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे, नंबर पे रखेंगे तो 00 बन के आएगा। ठीक है, तो अच्छा ये होगा कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कर दें, पर हमें सिर्फ इस सेल का नहीं करना है, हमें ये पूरा एब्सोल्यूट एवरेज तक करना है। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं वो सारे सेल। आप अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा के धीरे धीरे ड्रैग करिए आगे यहाँ तक, फिर नीचे ड्रैग करिए उसको, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इस पूरे को देखिए नंबर फॉर्मेट में है, यहाँ पे आप क्लिक करके, जो कि होम के ही अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जनरल फॉर्मेट पे कर दीजिए। अब देखिए ये पूरा चेंज हो गया, डेसिमल चला गया। ठीक है, अब टोटल करना हमें, इक्वल टू, टोटल का फॉर्मूला पता है आपको, इक्वल टू सम आ गया, सम का ऑप्शन क्लिक करिए, इस पे बन के आइए, और इन तीनों का सम करना है आपको, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा के इधर ड्रैग कर देंगे, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर शिफ्ट और 0 एक साथ दबाएंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए सम आ गया पूरा। अब
आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इसी को कॉपी करके इन तीनों जगह पे पेस्ट कर दीजिए, तभी इन तीनों का अलग अलग सम आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए माउस का राइट टैब दबाइए, कॉपी, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करिए, नीचे आइए और नीचे आप लास्ट के 3 सेल सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि इन्हीं सम चाहिए इन्हीं तीनों में। फिर माउस का राइट टैब दबाइए, पेस्ट का ऑप्शन आता है और पेस्ट पी का जो ऑप्शन आ रहा है उसी पे क्लिक करना है, इधर नहीं जाना आपको। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, आ गया। ठीक है, ये देखिए माइनस में आ रहा है ये दोनों। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि माइनस में नहीं आएगा, तो वो कैसे करते हैं हम? इक्वल टू लगाइए, लिखिए ABS, ABS आ गया। इस पर क्लिक कर दीजिए आप माउस के लेफ्ट टैब से। ठीक है, और किसका आपको एब्सोल्यूट चाहिए? इस टोटल का, तो टोटल को सेलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए और फिर बंद करिए, शिफ्ट 0 एक साथ दबा के एंटर मारिए। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट। अब क्या करना है आपको? अगली लाइन में इसी को आप कॉपी कर लीजिए, माउस का राइट टैब दबा के कॉपी का ऑप्शन आता है, क्लिक करिए और इन तीनों लाइन में जो नीचे की 3 लाइंस हैं इनको सेलेक्ट करके माउस का फिर राइट टैब दबाइए और पेस्ट पी वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। पेस्ट हो गया, देखिए सारा एब्सोल्यूट आपका आ गया। एब्सोल्यूट एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू, आपको किसका एवरेज चाहिए? बेसिकली इसका चाहिए, और आपके डेटा 3 डेज के हैं तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू दिस अपॉन 3, एंटर। एवरेज आ गया। कॉपी किया इसको आपने, माउस का राइट टैब दबाया, कॉपी के लिए लेफ्ट टैब दबाया माउस का, फिर उस पर, और ये तीनों लाइन सेलेक्ट की आपने, माउस का राइट टैब दबाया, ये विंडो ओपन हुई, पेस्ट पे गए, पेस्ट पे माउस का पी पे लेफ्ट टैब दबा दिया। ठीक, ये एब्सोल्यूट एवरेज आ गया। लेकिन ये देखिए बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सेलेक्ट करिए इसको और इसको नंबर में ले लेते हैं बेसिकली। ठीक है, नंबर में ले लिया हमने। अब देखिए ये सही हो गया, आ गया इसमें। अब हमें कंडीशंस पढ़नी है, क्या गिवन है और उसके हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए कंडीशंस पढ़ते हैं। सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप एंड मार्जिन टू नैरो। ये पेपर साइज सेट करना है, ओरिएंटेशन सेट करनी है और मार्जिन, ये कहाँ से होगा? हमें पेज लेआउट में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप पेज लेआउट है और ये पूरे पेज के लिए होता है, कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए पेज लेआउट पे चलते हैं। पेपर साइज टू A4, साइज पे क्लिक किया, ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। लीगल कहेंगे तो आप लीगल कर देंगे, A3 कहेंगे वहाँ तो A3 कर देंगे आप, और A4 बोलते हैं तो ये देखिए A4 का ऑप्शन है, क्लिक कर दिया, सेट हो गया। ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, ओरिएंटेशन पेज लेआउट में ही ये साइज अभी आपने सेट किया, उस साइज के साइड में ओरिएंटेशन है, क्लिक करिए। ओरिएंटेशन क्या कह रहा है? लैंडस्केप, लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और फिर आपको कह रहे हैं मार्जिन टू नैरो, पेज लेआउट में ही मार्जिन का ऑप्शन है, ओरिएंटेशन के साइड में क्लिक करिए मार्जिन पे और नैरो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, सेट हो गया पूरा। तो हमने पहली ये जो कंडीशंस थी सारी वो पूरी कर ली। अगली लाइन में चलते हैं। चेंज फंट साइज ऑफ सेल टू 13 एंड फंट नेम टू एरियल। अब ये फंट साइज कहाँ मिलती है? हमें होम पे जाना होगा, होम पे चलते हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ करेंगे तो अभी देखिए ये वाली लाइन 13th सेलेक्ट है, इसी में सिर्फ फंट साइज चेंज होगी। अगर मैंने अपने माउस का कर्सर यहाँ क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो अगर मैं चेंज करूँगा जो भी फंट साइज में, वो सिर्फ यहाँ होगा। तो मुझे क्या करना है? तो पूरा पेज सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा पेज सेलेक्ट करने का 2 ऑप्शन है, एक तो कंट्रोल और उसके साथ ही साथ ए दबा दें आप, पूरा पेज देखिए सेलेक्ट हो गया। या दूसरा ऑप्शन, अगर फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, ये ए दिख रहा है आपको और ये 1, ए और 1 के बीच में ये देखिए एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप ए पे क्लिक करते तो सिर्फ ए सेलेक्ट होता, 1 पे करते तो सिर्फ फर्स्ट रो सेलेक्ट होती। अगर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो पूरा पेज सेलेक्ट हो गया ए और 1 के बीच। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। चेंज फंट साइज ऑफ सेल टू 13, तो फंट साइज ये होती है, क्लिक करते हैं इस पर, ये होम में ही होती है। 13 तो है नहीं हमारे पास ऑप्शन, तो चलिए मैनुअली लिख लेते हैं हाथ से अपने, 1 3 13, क्लिक कर दिया, सेट हो गया। एंड फंट नेम टू एरियल,
अभी देखिए कैलिब्री है फंट नेम, ये भी होम में ही होता है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, साइड में एरियल ढूंढते हैं, एरियल ये मिल गया एरियल। ठीक, एरियल पे क्लिक कर दिया, सेट हो गया फंट नेम टू एरियल। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, थर्ड क्या है, मर्ज द सेल ऑफ रो 1। अच्छा, रो 1 के सेल को मर्ज करना हमें, तो रो 1 का सेल कौन सा था इनका, ये वाला था। तो हम चलिए अपना डेटा यहाँ से है मेरा, तो रो 1 के ये सारे जो सेल्स हैं इनको मैं मर्ज करूंगा। ठीक है, और क्या कहते हैं ये, चेंज द फंट साइज टू 16, मतलब रो 1 की जो साइज हमें रखनी होगी वो 16 रखनी होगी। अभी हमने पूरे की साइज 13 सेट की है। मेक इट बोल्ड, अंडरलाइंड एंड सेंटर अलाइंड। तो सबसे पहले हमें मर्ज करना है और उसके साथ ही साथ ये सेंटर अलाइंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेंटर अलाइंड मतलब क्या होता है, हमारा डेटा जो है स्टॉक इंडेक्स से शुरू हो रहा है और एब्सोल्यूट एवरेज तक जा रहा है, मतलब आई कॉलम से ए कॉलम तक हमारा डेटा है। और ये जो सेंसेक्स बिहेवियर लिख के आ रहा है ये एम तक ही आ रहा है, तो इसे सेंटर लाइन मतलब बीच में लाना होगा पूरे डेटा के। ठीक है, तो मर्ज करना है और सेंटर लाइन करना है। मर्ज करने के लिए चलिए आपको डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, और सेंटर लाइन कहाँ तक करना है, ओ तक। तो आई से ओ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं होम पे ही जाऊंगा, होम पे ही हूँ, चलिए ठीक है। मर्ज पे गया, क्लिक किया, ये देखिए मर्ज एंड सेंटर अलाइंड हो गया डेटा। ठीक है, चेंज द फंट साइज टू 16। अच्छा, इसकी फंट साइज बढ़ानी है, वो भी होम में ही होता है, पता है आपको। ये देखिए एरियल लिखा है, इसके साइड में ये फंट साइज है, इसको 16 कर देते हैं, तो ये 16 हो गया। ठीक है, एंड मेक इट बोल्ड, बोल्ड करना है, वो भी होम में ही होता है, जस्ट फंट साइज और इनके नीचे ये देखिए बोल्ड रहा, बोल्ड पे क्लिक करिए, बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है आपको, ये रहा अंडरलाइन का ऑप्शन, बोल्ड के जस्ट साइड में अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो गया। तो आपने क्या क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, और आपने इसकी साइज 16 कर दी। आइए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, मेक द कंटेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड। कंटेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम ए, रो 3 कौन सा है, रो 3 ये है। अच्छा, तो हमारे लिए तो यहां से होगा ये रो 3, इसको सेंटर अलाइंड करना है। चलिए कर देंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए ट्यूसडे का कुछ पार्ट कट रहा है, वेडनेसडे का कुछ पार्ट कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी टॉप 100 लिखा था, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 आ रहा है, कट रहा है डेटा हमारा। मिड कैप, निफ्टी मिड कैप यहाँ पे 100 था और यहाँ पे डेटा कट रहा है। तो इसे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बड़ा, मतलब इस शेल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होगा, इसकी विड्थ हमें बढ़ानी होगी। तो आप सबसे पहले ऊपर जाइए आई पे, इस पर क्लिक कर दीजिए अपने माउस के लेफ्ट टैब से, पूरा ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। आप थोड़ा राइट साइड आइए फिर, और देखिए ये कर्सर का जो शेप था वो चेंज हो गया। इसको पकड़ के आप अपना माउस का लेफ्ट टैब दबा के थोड़ा सा एक्सटेंड ड्रैग करिए, ये बड़ा होता जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, फिर एक बार और थोड़ा सा ड्रैग करते हैं माउस का लेफ्ट टैब दबा के। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको इधर ले जाते हैं तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और जब शेप चेंज हो जाए तो अपने माउस से आप डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये देखिए अपने आप बड़ा हो जाता है। वेडनेसडे में भी डी और ए वाई कट रहे हैं, तो आप इधर गए, एल के यहाँ पे ऊपर आए, और जब आप राइट साइड जाएंगे तो देखिए ये शेप चेंज हो गया कर्सर का। डबल क्लिक कर दीजिए वेडनेसडे। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको भी आप डबल क्लिक करके थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर स्पेसिंग हो गई। ठीक है, अब चलिए कंडीशंस पढ़ते हैं एक बार। मेक द कंटेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड एंड डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल लेफ्ट अलाइंड। तो रो 3 और कॉलम ए को हमें सेंटर अलाइन करना है। आइए रो 3 देखते हैं कौन सा है। तो रो 3 हमारा ये है, और हमारा रो 3 का डेटा ये सब है। तो हम रो 3 के डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे अभी हमने डेटा टाइप किया उसको। ये सारा हमारा रो 3 का डेटा है। ठीक, इसको सेंटर अलाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, आप होम में ही यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड और राइट अलाइंड का। तो ये सेंटर अलाइंड पे आप क्लिक कर दीजिए। और क्या कह रहे थे, ये रो 3 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड। कॉलम ए का था इनका ये पूरा डेटा, हमारा कॉलम ए का डेटा ये हमने यहाँ पे टाइप किया है, तो इसको भी हम सेंटर अलाइंड कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, होम पे गए,
ये जो ऑप्शन था सेंटर लाइन का, क्लिक किया इस पे माउस के लेफ्ट टैब से और ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं एंड डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल लेफ्ट अलाइंड। डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल लेफ्ट अलाइंड, तो ये जो डेटा है उन सेल्स में उनको क्या करना है, लेफ्ट अलाइंड करना है। अभी ये देखेंगे आप राइट साइड में सारे हैं, राइट अलाइंड है ऐसा लग रहा है। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे डेटा को। ये सेलेक्ट किया हमने नीचे, फिर राइट साइड में माउस को ड्रैग करते हैं, पूरा सेलेक्ट हुआ। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइन करना है। ये था लेफ्ट अलाइंड, होम में ही होता है ये, होम के ऑप्शन में क्लिक करिए आप लेफ्ट अलाइंड पे, लेफ्ट अलाइंड हो गया डेटा। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल डेटा एंड एब्सोल्यूट एवरेज डेटा टू रेड। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल डेटा को। ये टोटल डेटा है, इसको रेड करना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए होम में ही आप रहेंगे और ये देखिए होम में एक ऑप्शन आता है ऐसा, फिल कलर। इस पे आप क्लिक करिए यहाँ पे और ढेर सारे कलर्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो रेड पे आप ये देखिए यहाँ पे नीचे रेड आ गया, क्लिक कर दीजिए माउस के लेफ्ट टैब से, रेड हो गया। और क्या कह रहे थे, एब्सोल्यूट एवरेज को रेड करने को बोल रहे थे। तो एब्सोल्यूट एवरेज का पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये ऑलरेडी आपने रेड कर रखा है तो यहीं पे आप क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे कलर आता है वो आपको नहीं चाहिए तो आपको ये अंदर जाना पड़ता है, अंदर जाके आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7th है क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन अबव वर्कशीट। तो इन्होंने बॉर्डर लगा रखा है, हम भी बॉर्डर लगा लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा जितने में हमें बॉर्डर लगाना है। तो चलिए इधर चलते हैं। ठीक है, नीचे आया, माउस के लेफ्ट टैब से पूरा सेलेक्ट किया हमने ड्रैग करके। ठीक है, अब ये देखिए होम में ही बॉर्डर का ऑप्शन है यहाँ पे, इसके अंदर आप जाइए जरा, क्लिक करते हैं, अंदर पहुँचते हैं आप, ये ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इस पे अपने माउस के लेफ्ट टैब से क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो ये बॉर्डर लग गया पूरा। अब 8th ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, विड्थ वगैरह एडजस्ट। क्रिएट हेडर एंड फुटर एंड राइट योर रोल नंबर इन द अपर राइट ऑफ हेडर एंड डेट इन सेंटर ऑफ फुटर। तो चलिए पहले हेडर और फुटर क्रिएट करते हैं हम। कहाँ से होगा, इंसर्ट में आप जब एक्सट्रीम राइट में आएंगे, एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, देखिए क्लिक किया आपने इस पे, हेडर एंड फुटर बन गया। ठीक है, ये सब हेडर हैं और नीचे आपको फुटर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राइट योर रोल नंबर इन द अपर राइट ऑफ हेडर। हेडर का अपर राइट ये वाला है, अपर राइट, इसमें आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक, रोल नंबर लिख दिया आपने मान लीजिए। और क्या कहते हैं, राइट योर रोल नंबर इन द अपर राइट ऑफ हेडर एंड डेट इन सेंटर ऑफ फुटर। तो चलिए फुटर पे चलते हैं हम। फुटर जो कि आपके पेज में नीचे होता है, ये रहा फुटर। तो कहते हैं कि डेट सेंटर में लिख दीजिए आप, तो यहाँ पे आप डेट टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट कंडीशन, सेव योर वर्कबुक विद योर रोल नंबर एंड ऑल्सो प्रिंट दिस। चलिए वर्कबुक सेव कहाँ से करते हैं हम अब, तो आपको सबसे पहले ये ऊपर जाइए, देखिए फाइल का ऑप्शन है, क्लिक किया आपने इस पे, इसमें सेव एज सब बन के आता है। तो आप चाहें तो सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करिए। जहां पे वो सेव करने को बोलेंगे डेस्कटॉप पे अगर बोलते हैं, डेस्कटॉप पे आप क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर वो रोल नंबर से कहते हैं सेव करने को तो रोल नंबर आप अपना टाइप कर दीजिए और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा आपका ये डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ऐसे आपको सेव करना होगा। ठीक, तो दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने कवर की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।